नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा देश जो खाड़ी में होते हुए भी सबकी आंखों का कांटा बना हुआ है वो है कतर। और इसी कतर से भारत के लिए एक हैरान करने वाली खबर आ रही है। और ये खबर इतनी अचानक से आई है कि जिसके बाद भारत की सरकार भी नहीं समझ पा रही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि कतर ने भारत के उन 8 लोगों को मृत्युदंड का फैसला सुना दिया है जो कतर सरकार के अनुसार जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। लेकिन अब बात करते हैं कि ये सारा मामला है क्या। तो दोस्तों, कतर की एक कंपनी है जिसका नाम है डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। इस कंपनी ने भारत के 75 नागरिकों को हायर किया था। ये सभी लोग भारतीय नेवी से रिटायर थे। इनका काम था इटली से मिलने वाली पनडुब्बियों के बारे में कतरी सरकार को सलाह देना, जो कि किसी भी तरह से रडार से बच सकें। लेकिन अगस्त 2022 में कतर के अधिकारियों ने भारत के इन 8 लोगों को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया कि ये 8 लोग पनडुब्बी कार्यक्रम का इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। हालांकि इस बात का कोई भी सबूत कतर के अधिकारी भारतीय अधिकारियों को नहीं दे पाए। डेहरा ग्लोबल के मुख्य कार्यकारी ने हालांकि इन अधिकारियों को रिहा कराने की कोशिश की, लेकिन कतर के एक अखबार के अनुसार उसे भी 2 महीने तक एकांतवास में रखा गया और उसके बाद उसे जमानत मिल गई। हालांकि भारतीय सरकार इस मुद्दे पर पूरी नजर बनाए हुए है, लेकिन कतर ने ये निर्णय इतने अचानक किया कि भारत सरकार हैरान है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कतर ने ये सब इतना अचानक किया क्यों। तो दोस्तों, कतर खाड़ी देशों में सबसे शरारती देश माना जाता है और ये इतना शरारती है कि कई बार तो सऊदी अरब और यूएई की भी बात को ये नजरअंदाज कर देता है। और इसकी खास वजह है इसकी अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत मजबूत है। और इस मजबूती की वजह है कतर में पाए जाने वाली नेचुरल गैस। दरअसल कतर दुनिया की लगभग 11% नेचुरल गैस का मालिक है और खाड़ी के देशों में तो लगभग 30% प्राकृतिक गैस कतर के पास है। और कतर की जीडीपी भी लगभग $56 बिलियन है। आप कहोगे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश भी इसी के आसपास हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि कतर की जनसंख्या 2021 की गणना के अनुसार केवल 27 लाख थी और इसलिए कतर खाड़ी देशों के अमीर देशों में गिना जाता है। इसीलिए कतर सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों की भी नहीं मानता और कई बार तो अमेरिका की भी नहीं मानता। लेकिन विश्व के आतंकी संगठनों से कतर के रिश्ते हमेशा मधुर रहे हैं, वो चाहे तालिबान हो, हमास हो या हिजबुल्लाह। लेकिन भारत के साथ कतर ने जो ये खेल खेला है, इसकी जड़ में कुछ और ही सियासत मानी जा रही है। इसकी 2 प्रमुख वजह हैं। पहली तो भारत का खुलकर इजराइल को समर्थन देना है और दूसरा कारण यह है कि कतर भारत से नाराज है, क्योंकि भारत ने कतर को बाईपास करते हुए डायरेक्ट तालिबान से अपने संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए हैं और कई मामलों में भारत के तालिबान से संबंध सुधरने लगे हैं। लेकिन कतर के लिए ये बात इसलिए असहनीय है क्योंकि कतर में तालिबान का हेडक्वार्टर है और कतर को लगता है कि तालिबान से होने वाले हर समझौते को कतर की मीडिएशन से होना चाहिए। माना जा रहा है कि ये निर्णय इसी वजह से आया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसके बाद भारत के पास क्या ऑप्शन है। तो देखिए, वैसे तो भारत भी बहुत कुछ सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन इस मामले में भी भारत पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ आगे बढ़ेगा, जैसे पाकिस्तान और कुलभूषण वाले मामले में हुआ था। क्योंकि अभी तो भारत के पास कतर की गैस का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक कदमों द्वारा भी भारत इसे हल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फिलहाल भारत भी कतर से रिश्ते खराब करने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।